आप लोग देखिएगा, पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। इससे पहले के 2 पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्यूटर की कार्य पद्धति, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? तो यह एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो महसूस किया जा सकता है हार्डवेयर पार्ट को। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट, मेमोरी। आगे है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं। क्या है ये हार्डवेयर हैं, क्योंकि प्रिंटर और मॉनिटर दोनों को छुआ जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए आप लोग। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण किसके हैं? ये हार्डवेयर के। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम क्या है? पहला है इनपुट। आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट दे देगा और उस आउटपुट को स्टोरेज कर लिया जाएगा, एकत्रित कर लिया जाएगा। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। कैसे? पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा उसे, फिर उसका एग्जीक्यूट करेगा। तो FDE याद कर लीजिएगा, ये साइकिल होता है FDE साइकिल। FDE सबसे पहले होगा फेच, फिर होगा आपका डिकोड, उसके बाद में होगा एग्जीक्यूट। आगे लिखा है कि कमांड्स को ले जाने की क्रिया कहलाती है। कमांड्स को ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है फेचिंग। कमांड्स को ले जाना फेचिंग कहलाती है क्रिया। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट। जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा भेजते हैं तो उसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, क्या परिणाम दिया गया है? जो आपने डाटा दिया इनपुट, और कंप्यूटर ने जो आपको रिटर्न दिया है इनपुट का, उसे कहते हैं आउटपुट। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मशीन साइकिल। क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग। यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका नाम होता है कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी होता है। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है ऑप्शन देकर कि यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। कौन होता है? तो कैश मेमोरी होती है। आगे देखिए आप। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। गिगो का संबंध किससे है? त्रुटि रहित कार्य से, मतलब एक ही उसी से काम है गिगो। आगे देखिएगा आप। सिस्टम यूनिट का एक भाग है, कौन सा हो जाएगा? CPU। सिस्टम यूनिट का भाग हो जाएगा CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, उसे कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। आगे लिखा हुआ है रैम और रोम कहाँ पर स्थित होता है? तो ये मदरबोर्ड पर स्थित होता है। रैम, रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। CPU और मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? कौन कौन से? CPU और मेमोरी ये होता है मदरबोर्ड पर। कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड पर होता है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ साथ में आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आपकी कोई भी इच्छा हो इसे सब्जेक्ट पढ़ने की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, मैं इसे पढ़ा दूंगा आपको। अगला है कि सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं।
धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। आगे देखिए, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है क्या कहते हैं? बसेस। मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। आगे देखिए आप लोग, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बसेस। क्या कहते हैं? बसेस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे पुर्जे को जोड़ता है कौन? सिस्टम बस जोड़ता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा जो दूसरे पुर्जे लगे होते हैं उनको कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। अगला है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए आप लोग, कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम है, पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है। कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये सीपीयू में होता है। सीपीयू में तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और होता है आपका मेमोरी। ठीक है, ये किसमें होता है? ये होता है सीपीयू में। आगे देखिए, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है तो कहाँ होता है? सीपीयू में। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। ये काम किसका? सीपीयू का ये काम हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है इसे कहते हैं प्रोसेसर या सीपीयू। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है, कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, सीयू हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। आगे देखिए आप, एएलयू संपन्न करता है। एएलयू ये करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। मतलब कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है तो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन करता है। आगे देखिए आप लोग, आगे है कि सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू का काम क्या क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, इनपुट या आउटपुट प्रबंधन करना। ये हो जाएगा काम सीपीयू के, ये काम हो जाएंगे। सीपीयू फुल फॉर्म तो आपको याद ही हो गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला, आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ये होता है सम्मिलित प्रोसेसर। क्या होता है? सम्मिलित प्रोसेसर। आगे देखिएगा अगला, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है वो रहती है कहाँ? रहते हैं रजिस्टर में। कंप्यूटर में एएलयू से क्या तात्पर्य है? एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखिए आप लोग, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का कन्वर्जेशन होता है आउटपुट में, किसके द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा होता है। आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। मतलब आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने उसे प्रोसेस करके उसने कंप्यूटर ने जो आपको दिया वो होता है आउटपुट। आगे देखिएगा, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, काय में?
रोम चिप में। बायोस, BIOS का पूरा पूरा रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद कर लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आगे देखिएगा, डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या होता है? मतलब आपसे USB की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखिए आप लोग, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है काहे में? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, MIPS। इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। क्या कहलाता है? गीगाहर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं काहे में? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो होती है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। आगे देखिएगा आप लोग, आगे लिखा हुआ है कि CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में रहता है। क्या रहता है? लॉजिक में क्या होता है? रजिस्टर होता है। CPU तथा इनपुट या आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट, जिसे कहते हैं CU। क्या कहते हैं? CU कहते हैं, होता है कंट्रोल यूनिट। आगे देखिएगा आप लोग, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? ALU, CU, मेमोरी, जिसे कहते हैं ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा CU, रजिस्टर मतलब मेमोरी का एक पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का उदाहरण क्या है? ये CPU है जो हार्डवेयर का उदाहरण है। यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं काहे में? मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है, इसे कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गणना तथा तुलना का कार्य कौन करता है? गणना तुलना करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे कहते हैं। और CPU का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है क्या में? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसमें मापते हैं। तो इस प्रकार से आपका थ्योरी वाला पार्ट समाप्त होता है। अब शुरू होता है पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन करके समझेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, जब आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे प्रोसेस होगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों सही हो जाएगा, मतलब उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी, आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, जैसे आपका ये कंप्यूटर है, आपने इसे कुछ इनपुट दिया, इसने इसको प्रोसेस किया और आपको कुछ आउटपुट दे दिया। इनपुट का मिलता है आपको आउटपुट, ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों काम करते हैं ये। आगे देखो अगला क्वेश्चन लिख रखा है इन्होंने, कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है, परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा देखिएगा आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का मुख्य घटक कौन सा है? CPU का मुख्य घटक कौन सा है? CPU देखिए, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों आ जाते हैं CPU में। CPU जैसे होता है उसी के अंदर आता है CU, ALU और आता है आपका MU, मेमोरी यूनिट। ये तीनों आ जाते हैं किसमें? CPU में। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, याद हो गया होगा CPU। क्या होता है? CPU होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। देखिए, CPU कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है, अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे? CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। आगे देखिए, अगला लिखा हुआ है आपके सामने। CPU के कार्य क्या हैं, ये देखो। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी तो यहाँ पर हो जाएंगे। CPU के सभी काम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पर, इसको देखो पहले क्या कह रहा है कि CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणामों को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा के विश्लेषण का आदेश देता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में समझते हैं हम लोग यहाँ पर। इंटेल, AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ ब्रांड हैं। किसके? ये इंटेल एक ब्रांड है, AMD भी है, साइरिक्स से ब्रांड किसके? माइक्रो प्रोसेसर के। इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। किसने? इंटेल ने उतारे हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ALU जो है उसका मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिखा हुआ है कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है तथा मूलभूत गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कुछ लॉजिकल कार्य जैसे बराबर, बराबर नहीं, कम, अधिक करता है। इसका काम होता है, ठीक है, ALU का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? डाटा को कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित किया कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। आगे चल के हम लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी क्लास है, इससे पहले की 2 क्लासें आप लोगों ने देख ली हैं, ये भी देखिएगा, सही तरीके समझिएगा। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो CPU का कौन सा भाग होता है? ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आकलन करता है, इसका निर्णय लेता है। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। डाटा को इन्फॉर्मेशन में कौन परिवर्तित करता है? ये कहता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का ही काम होता है कि आपको रॉ फैक्ट दिया जाता है, उसका हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोसेसर के द्वारा, प्रोसेसिंग होती है ना इसके लिए। अगला देखिएगा कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ये देखिए कितनी बार एग्जाम में आया है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए अगला। अगला है आपका कि CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये भी आपका आया है, एग्जाम क्वेश्चन जो है आ चुका है ये भी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग। 12 नंबर कह रहा है CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसे कहते हैं CU, ठीक है। उपकरणों को नियंत्रित करने का है, कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। अब देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। आगे देखिएगा आप लोग, आपके सामने अगला क्वेश्चन है CPU का प्रमुख कार्य क्या है? CPU इसका प्रमुख कार्य है
प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, इसका ये भी कार्य है। और डाटा जानकारी भावी प्रयोग स्टोर करना नहीं काम है, प्रोसेस करना काम है। तो हो जाएगा आपका ए सी दोनों हो जाएंगे, मतलब डी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। ठीक, सीपीयू का कार्य हो जाएगा प्रमुख प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। आगे देखिएगा, अगला आपके सामने आगे लिखा हुआ है, ये देखो। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। काहे के द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। आगे देखिए आप लोग, अगला है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। क्या शामिल है? आपसे पूछा गया है। शामिल हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। ये मैंने कराया था, ये कौन जोड़ता है? यही तो पूछा गया है, ये मैंने आपको कराया भी था। ये जोड़ता है सिस्टम बस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिस्टम बस, बिल्कुल ही राइट आंसर। आगे देखिएगा आप लोग कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो मदरबोर्ड क्या है ये बताना है। सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, इसे कहते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, इसके बारे में पढ़ो पहले। एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये गलत है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शंस इनपुट को प्रोसेस करती है, तो ये भी गलत है। तो सही फिर क्या है? दो ऑप्शन बचे हुए हैं ना, उनको देखिए अभी। अगला लिखा हुआ है कि एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। यही पढ़ा था हम लोगों ने इससे पहले थ्योरी में, जो पढ़ा था थ्योरी वाले में, तो थ्योरी में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये होता है कंप्यूटर घड़ी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है? मेगा हर्ट्ज में की जाती है। मेगा हर्ट्ज में कहते हैं कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आप लोग। BIOS, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? इसका रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। इसको देखिएगा। ROM किसे कहते हैं? ये होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? ये हो जाएगी आपकी द्विआधारीय संख्या, मतलब बाइनरी सिस्टम। क्या होता है? 0 1। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? 0 1। आगे देखिएगा अगला। अगला है कि CPU के घटक कौन से हैं? CPU के घटक, मॉनिटर प्रिंटर जैसे आउटपुट, नहीं, ये नहीं है। CPU के घटक कौन कौन से हैं? पता होगा। CPU के घटक मैंने आपको बताए थे। ये होता है CPU के अंतर्गत आता है CU कंट्रोल यूनिट, और ALU आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आता है MU मेमोरी यूनिट। ये 3 घटक होते हैं CPU के। पहले ऑप्शन में तो है नहीं, दूसरा देखिएगा। फ्लॉपी और पेन ड्राइव, ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखिए तीसरा लिखा हुआ है बोर्ड माउस, ये भी नहीं। CU ALU, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है?
बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में। 0 1 क्या होता है? बाइनरी डिजिट के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर लिखा हुआ है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की कौन सी क्षमता होती है? शुद्धता। कंप्यूटर की शुद्धता विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। शुद्ध मतलब जैसा आप उसे कोई इनपुट देंगे आपको इसी प्रकार का आउटपुट मिल जाएगा। 26 क्वेश्चन हुए यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो हो जाएगा आपका इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। इनपुट करेंगे, स्टोर के, प्रोसेस, और ऑप्शन कौन कौन से आपके देखिए, इन ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे इसमें क्या होता है, ये इनपुट और स्टोर आउटपुट सिर्फ इतना दिया गया है, या प्रोसेस दिया गया है। प्रोसेस होता है कंट्रोल आउटपुट नहीं, ये तीन तो गलत है ऐसे। तो इसके हिसाब ऑप्शन के हिसाब से इसको हम सही मान लेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि इनपुट देंगे तो प्रोसेस होगा, उसका फिर आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, इसको स्टोर कर लेंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा कि इनपुट पहले दिया प्रोसेस हो जाएगा, क्रिया खत्म हो गई, नहीं, पूरी लिखना है लास्ट तक क्या होगा। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है, कोई कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। ठीक है, कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो बचा कब सकेंगे, तो सिलेक्ट सब कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए। अगला देखो सिलेक्ट कर लेंगे सब। अच्छा, आपको पता होगा ना कंट्रोल सी काय के लिए होता है, बताओ। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए, और बताओ कंट्रोल वी काय के लिए होता है, ये होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स काय के लिए होता है, कट करने के लिए होता है। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोगों को। और अभी आगे मिलेंगे हम लोगों की पढ़ने के, वो पढ़ लेंगे हम लोग। प्रिंट के लिए कौन सी मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए आप सिलेक्ट करते हैं फाइल मेन्यू को, फाइल। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये तीसरा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम चलेंगे अब चौथे चैप्टर पर। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।